आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं कि उन्हें प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है कि जितने भी लोग हैं ना, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कोहाट वार्ड के श्रीनगर राजापर का क्षेत्र है और प्रवीण खंडेलवाल जी बैठक करने जा रहे हैं, जनसभा करने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है खंडेलवाल जी? नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार। हर जगह ऐसा लगता है जैसे है ये त्योहार। लोग तैयार, वोटों की अपरंपार, जन समर्थन इधर उधर चारों ओर। जिंदाबाद भारत माता की। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं कि उन्हें प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है कि जितने भी लोग हैं ना, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इनके जो गुरु हैं वो भी आरोप लगाते हैं, इनके 3 जो सहयोगी अंदर हैं वो भी आरोप लगाते हैं, सोमनाथ जी बाहर हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप के अलावा ठोस काम क्या किया ये नहीं बताते, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। राजेश गहलोत जी के पास भी ईडी का पूछताछ जारी है, उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन हमने बार बार कहा है, कानून अपना काम करेगा। कानून का सम्मान हर एक को करना है, ये भारत के संविधान में लिखा है। तो अब अगर वो गहलोत जी हो या फिर कोई और हो, अगर जिसने भी कानून के खिलाफ काम किया है तो उसके जो परिणाम होंगे कानून के अनुसार वो उनका सामना करना पड़ेगा। और अगर वो निर्दोष हैं तो वो साबित कर दें, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। खंडेलवाल जी, जेल से ही सरकार चल रही है। अगर जेल से सरकार चलती तो हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं आज। अभी किसी ने मुझे बताया कि रैली गठबंधन की है और जो कटआउट लगे वो खाली कांग्रेस के नेताओं के हैं, बाकी गठबंधन के लोगों के वहाँ पर कटआउट ही नहीं है। इससे समझ में आता है कि ये गठबंधन है, ठगबंधन है, क्या बंधन है। खंडेलवाल जी जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, अभी लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। जब तक उस व्यक्ति के पास टीम न हो, तो ये टीम काम कर रही है, दिल्ली में भी काम करती है, पूरे देश में भी काम करती है, व्यापारियों की। लेकिन आप मेरा अटल सौभाग्य देखो कि पूरे देश और दिल्ली में टीम काम कर रही है और इस टीम के काम करने का बोनस प्रवीण खंडेलवाल। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। अभी एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इतने कार्यक्रम को आयोजित करना, अभी जैसे बता रहे थे कि रात में सारा काम हुआ और मुझे यहाँ एक विशिष्ट व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत कर दिया। तो मेहनत किसकी लगी? मेहनत बाबू मोशाई की लगी, मेहनत इनकी लगी, मीनाक्षी की लगी, पंकज जी की लगी, दुनिया भर के लोगों की लगी और रमेश दलाल जी की भी लगी। और उस मेहनत का क्रेडिट मैं उठा करके ले जाऊंगा, अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें कहूँगा आपको। तो मेरा कहना है कि ये जो भाव है ना टीम का, हमारे संगठन की यही एक विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी में टीम काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता। और इसी टीम के सहारे मैं आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं कि चुनाव जीतने के बाद मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे सारे निगम पार्षद, जैसे रवि भाई एक नंबर, मैं एक और एक आनंद जैन और हमारा पूरा संगठन कितना होगा सर? 111। और 8 महीने बाद विधायक भी हमारा होगा, तो 1111 बनकर के हम यहाँ पर एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करेंगे। मैंने ये निर्णय किया कि सांसद बनने के बाद मैं आपके क्षेत्र में किसी भी फुटपाथ पर अपनी टेबल लगा करके बैठूंगा और फुटपाथ पर बैठ कर भी मैं खाऊंगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा
चुनाव जीतने के लिए। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मेरे दाऊदी सतीश खंडेलवाल जी, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहीं पर पला बड़ा हुआ, आज भी मेरा घर वहाँ पर है। मेरे दाऊदी सतीश खंडेलवाल जी ने 30 वर्ष कॉर्पोरेटर रहकर के, विभिन्न पदों पर रहकर के, और दिल्ली विधानसभा जो पहली विधानसभा थी उसमें विधायक रह करके 30 वर्ष सीताराम बाजार में लाला हरिराम के चबूतरे पर बैठ करके, जबकि लाला हरिराम के चबूतरे के सामने उनका मेरा बड़ा मकान है जो आज भी है, लेकिन आंधी तूफान बरसात कुछ भी हुई, सतीश जी किसी भी चीज से डर करके घर में नहीं बैठता। सतीश जी बैठे तो चबूतरे पर बैठे, आप किसी को भी चाहे तो उसको पूछ सकते हैं। तो ये मेरे परिवार की परंपरा है और मैं अपने परिवार की इस परंपरा को पुनर्जीवित करूंगा। और सांसद और मेरे मतदाता, सांसद और हमारे कार्यकर्ता के बीच में रत्ती भर भी दूरी न रहे, मैं इस बात को अपने पूरी टीम के साथ साथ जाति का एक ही लाल, जाति का एक ही लाल। दूसरा, मैं आज आपसे वोट मांगने आया हूं। कल पूरी टीम के साथ काम मांगने भी मैं ही आपके पास में आऊंगा। आप मेरे पास काम मांगने के लिए। तीसरी, मैं व्यापारी हूं और थोक करूंगा, ये खुदा काम मुझे अच्छे नहीं लगते। आप मुझे वोट भी थोक में दे, मैं काम भी थोक में ही करूंगा, ये मेरा अच्छा है। चौथी बात, मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा आपके काम न करने। आपने काम बताया, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा ये तो दिल्ली सरकार का काम है, ये तो मेरे अंदर आती है। ये नगर निगम का काम है, जो मेरे अंदर आता ही। ये PWD का काम है, मैं कर नहीं सकता। ऐसा बहाना मैं आपको कभी नहीं दूंगा। और ये सामने माता रानी की तस्वीर है, झंडे वाली माता। मैं झंडे वाली माता को हाजिर नाजिर जान करके आपको भरोसा दे रहा हूँ, आपका काम होगा। मुझे पता है एक सांसद की ताकत क्या है। अगर सांसद चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं कभी भी आपको ये बहाना नहीं दूंगा। आपको एक काम बताए और एक चिट्ठी में मेरा कोई भरोसा नहीं। चिट्ठी को मैं मानता हूँ कि राजनीति में चिट्ठी वो औजार है जिसके जरिए आप अपने कार्यकर्ता को और मतदाता को भ्रमित कर सकते हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं। मैं चिट्ठी लिखूंगा नहीं, आपका काम होगा, जिस अधिकारी से काम होगा सीधे उससे फोन पर बात। और अगर वो अधिकारी नहीं मानेगा तो जितनी देर तक मेरी दुकान चलेगी फुटपाथ पर, जैसे मैं अपनी दुकान समेट के अपनी गाड़ी में रखूंगा, आप मेरे साथ चलोगे, अधिकारी के पास से उठेंगे नहीं साहब जब तक काम ना। और ये कहानियां नहीं है। मैं फिर जो भी लोग आपके यदि कोई सीताराम बाजार में या पुरानी दिल्ली में मिलने वाले लोग हो, आप उनको खाली पूछे कि सतीश खंडेलवाल का काम करने का स्टाइल क्या है। तो सतीश खंडेलवाल जी का काम करने का स्टाइल भी यही था, जेब में पैड, अपना पैड और वो स्टैम्प पैड और बहुत लगे चलते थे। मैं भी ऐसे ही, मैं कोई नया काम नहीं करूंगा। एक्चुअल में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ये उम्मीद की जाती है इसी प्रकार का व्यवहार। मैं कल भी कार्यकर्ता था, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, मैं कल भी कार्यकर्ता रहूंगा, ये मेरा विश्वास। और ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि मैं कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, मैं कुछ सच्चा कार्य करना चाहता हूँ। ये जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं तो ठीक होंगी। मैं उसके साथ जो जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए मैं अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहता हूँ, एम्पावरमेंट के जरिए मैं क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहता हूँ, स्वच्छ अभियान के जरिए मैं अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो सरकार का। अभी
मेरे क्षेत्र में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वो बड़े-बड़े गरीब आदमी के लिए एक भी अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी का नहीं। और मैं और रवि भाई और आनंद जी 4 दिन पहले मुआयना करके उसकी जमीन भी देखे हैं। मैं वक्त से आगे मेरे क्षेत्र में 22 एकड़ की एक डीडीए की जगह हमने निश्चित की है और 4 दिन पहले हम उस जगह पर अपनी वोट ठोक दिया है। तो अगर मैं काम करने का मानना रखता हूँ, मैं अभी सांसद बना नहीं, लेकिन आपके जज्बे को देख के मैं लगता है सांसद बन गया। और अगर मैं बन गया तो 4 जून को लग जाएगा, मैं 5 जून की सुबह से काम करता था। इसीलिए हमने देखा, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि 200 बेड का मल्टी और स्पेशल हॉस्पिटल बनाओगे, गुरु जगह कहाँ है? मैंने कहा वो भी बताएंगे। तो अपना होमवर्क पूरा, अगर मैं आपसे वायदा करूंगा तो पहले उसका होमवर्क करूंगा, उसके बाद आपसे वायदा करूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं 35 वर्षों में, मैं पहले होमवर्क करता हूँ, उसके बाद काम। तो मैं केवल ये ऐसी कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर करने आया था। रवि भाई ने एक बात कही, पैसे। तो एक बात तो ये कि मेरा जितना भी एमपी लैंड का फंड होगा, 1 रुपया भी मेरी मर्जी से खर्च नहीं होगा। मेरे 30 मंडल है, अगर मेरा 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपए का फंड होगा तो 30 मंडल में वो बराबर रखेगा। तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष और हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं, जैसे मर्जी चाहे उस पैसे का उपयोग करें। उसके बाद फिर भी रवि भाई ने कहा कि पैसे की फिर भी कमी पड़ेगी, तो अगर काम करने की इच्छा है तो वो सारी कलाकारी मुझे आती है कि सरकार के किस डिपार्टमेंट से कैसे पैसे लेकर आ जाए। पैसे के अभाव में एक भी योजना रवि भाई का रुकने नहीं दूंगा। चट्टान की तरीके से मैं संगठन के साथ खड़ा हूँ और चट्टान की तरीके से आपके साथ में खड़ा होगा। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी आप योजना बनाओ, हमको मालूम है कि पैसा कैसे लाया जाता है। और हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत सारे उनके पास उनकी गर्दन से पकड़ के लाएंगे पैसे। और बहुत सारे मंत्रालय हैं, उनके मंत्रालय में फंड लेकर के आएंगे। काम करने वाले की कमी है, पैसे की कोई कमी। और अंतिम 2 लाइन, क्योंकि आनंद जी खड़े हो गए, मुझे पता है क्यों खड़े हो गए। 3 बार में उन्होंने फोन पे कह दिया, झूठ बोल के 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट फिर बोला। तो ये खड़े हो गए, इसका संकेत ये है कि मुझे विराम देना चाहिए। तो मैं 2 हफ्ते केवल आपको दे रहा हूँ आने जाने कि वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सांसद से संपर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये हम सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन प्रवीण जी एक सांसद नहीं, एक आम कार्यकर्ता से बहुत नीचे से ये ऊपर उठे हैं और इनका जो पूरा परिवार है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। इनके चाचा जी सांसद रहे, ये खुद एमएलए का चुनाव लड़े, प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए कभी भी इनको घमंड या कभी भी इनको छूतक नहीं है। जैसे मैं आपके बीच में हमेशा सुलभ रहता हूं, मेरा आपसे वायदा है प्रवीण जी भी सुलभ रहेंगे। हमेशा हमारे सुख में दुख में हमेशा काम आते रहेंगे। और पंकज जी 1 मिनट, और मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, मेरी यारी दोस्ती समझ लो, मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे ज्यादा फंड लाकर आपके क्षेत्र में लगाऊंगा, जिसका की अभाव रहता है। ये मेरा आपसे प्रवीण जी, आपसे अपने व्यक्तित्व में आपसे वायदा में करेंगे। सभा को संबोधित किया, बैठक को काफी सारे वादे करके गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी के वादे से हमेशा ही सब लोग जानते हैं, हम जो वादा करते हैं वो हम करते जरूर हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। वो भी आप जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो तो करते ही करते हैं, जो हम लोग नहीं कहते वो भी करते हैं। आज रामलीला मैदान में देखने पूरा भरा पड़ा है, एकदम जा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रेला लोग जा रहे हैं। देखिए, यदि 100 चोर एक साथ मिल के भी एक साहूकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य की हमेशा विजय होती है और हम जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। हाँ।
पक्का। 400 पार। अब की बार 400 बार।